नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। 1 तारीख को जो सिपाही भर्ती का एग्जाम लिया गया, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का जो एग्जाम लिया गया, उसको रद्द कर दिया गया और उसका नोटिस यहां है मेरे हाथों में, जिसमें लिखा गया है कि केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा बिहार पुलिस एवं अन्य इकाई में सिपाही के पद पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 से संबंधित लिखित परीक्षा 1/10/2023 रविवार को दोनों पालियों में संपन्न हुई। विदित होकर दिनांक 1 को उक्त दोनों पालियों की लिखित परीक्षा में काफी संख्या में नकल करते तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं चीट पुर्जों के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए, जिसके कारण बहुत बड़ा नोटिस है, पढ़ने में काफी टाइम लगेगा और ये नोटिस चिपका दिया गया। अनिश्चितकालीन मतलब नेक्स्ट जब नोटिस आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो फॉर्म आप भरे हैं उसका फिर से ईमानदारी पूर्वक कब एग्जाम होगा। सवाल ये नहीं है कि खबर का असर होने, खबर पर जब खबर चलाए तभी आपको संज्ञान में वो बात आए और दूसरे दिन आप नोटिस लगा दीजिए कि उसको हम कैंसिल करा दिए। हमारा मकसद एग्जाम कैंसिल कराना नहीं है। सीएसईबी के जो डायरेक्टर हैं, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या फिर इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में जो भी बड़े आला अधिकारी हो, मेरा सवाल यह है और मैसेज ये है कि ऐसा एग्जाम क्यों लेकर आते हैं आप? किस तरीके से आपका सिस्टम है जो एग्जाम से पहले आपका क्वेश्चन लीक हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट डे आप नोटिस लगा देते हैं कि वो एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म को फिलअप किए हैं वो बैठे, फिर से तैयारी करें, फिर लग जाएं। कई ऐसे मैं दिखा सकता हूं कल का वीडियो के बाद, कई ऐसे हमारे भाई बिहार के, कई ऐसे स्टूडेंट जो जिनका सपना था ये एग्जाम, जो कितना त्याग परिश्रम, अपना घर द्वार सब चीज दुनियादारी को त्याग करके इस एग्जाम के प्रिपरेशन में लग गए थे और शायद अगर ईमानदारी से सीएसईबी ये एग्जाम लिए थी तो वो उत्तीर्ण भी होते, आगे भी होंगे। रुकेंगे नहीं वो, क्योंकि वो बिहारी हैं। रुकेंगे नहीं वो, क्योंकि बिहारी हैं वो, उनके रग रग में संघर्ष छिपा हुआ है। वो रुकने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, वो आगे बढ़ेंगे चाहे आप कितना भी धांधली कर ले एग्जाम दिलाने में। या एग्जाम, ये तो एक तरह का मुझे स्कैम लग रहा है। सीएसईबी का सबसे बड़ा स्कैम है ये कि एग्जाम कंडक्ट कराना, उसके बाद एग्जाम को प्री प्लान्ड तरीका से कैंसिल कराना। बिहार में ऐसा कौन सा एग्जाम अगले 10 साल में हुआ हो जो कैंसिल ना हुआ हो? सीटेट से लेकर बीएससीबी, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड तक में नकल होता है। बिहार दरोगा में नकल होता है, सिपाही भर्ती में नकल होता है, खुलेआम रेट चलता है। लगता है कि बनिया का बाजार नहीं, नौकरी नहीं। बिहार में, बिहार गवर्नमेंट के अंदर नौकरी करना बनिया का दुकान में जाके राशन खरीदने इतना सस्ता हो गया। 25 लाख दो तो दरोगा बन जाओगे, 10 लाख दोगे तो सिपाही बन जाओगे, 8 लाख दोगे तो टीचर बन जाओगे। ऐसा मार्केट में चल रहा है। क्या हो रहा है ये इस बिहार में? क्या यही कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था? यही बिहार है? नीतीश कुमार जी, सुशासन काल आप बहुत याद दिलाए हैं। 2008 से आपने जो नारा चलाया था कि बिहार में बाहर है क्योंकि नीतीश कुमार है, बिहार बदहाल है क्योंकि 2023 में नीतीश कुमार है। चुप्पी क्यों है इस बात पे आपको? किसने इस भ्रष्ट सिस्टम को यह अधिकार दिया कि बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ करे? मेरा सवाल है, जो बच्चा अभी एग्जाम में कंडक्ट किया है वो अगले साल इस एग्जाम को होना, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, अब एग्जाम नहीं हो सकता। नोटिफिकेशन तो आप निकाल दिए हैं कि 5 तारीख से दरोगा का भी भर्ती कर रहे हैं। क्या ईमानदारी पूर्वक एग्जाम ले पाइएगा कि फिर से उसका भी कैंसिल होगा एग्जाम? फिर से पर्चा बटेगा, फिर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज होगा, फिर से क्वेश्चन आउट होगा और नेक्स्ट डे जो ईमानदार पूर्वक, जो अपने मेहनत के दम पर एग्जाम दिए होंगे और उनके सामने ये न्यूज आएगा कि बिहार दरोगा का एग्जाम का पेपर लीक हो गया, जिसके कारण से सीएसईबी ने रद्द कर दिया एग्जाम। अब नेक्स्ट
नोटिफिकेशन तक वो भी इंतजार करेंगे क्या? सिपाही भर्ता, कांस्टेबल के जो भी फॉर्म भरे हुए हैं हमारे युवा साथी, उनकी तरह नोटिफिकेशन टाइप करके छापना। सीएसईबी के डायरेक्टर सुन ले, बहुत आसान है। जाके झांके उन घरों में। मैं बहुत लोगों का कमेंट्स कल देख रहा था। एक भाई का कमेंट था कि भैया मैं अपनी मां से वादा करके आया था कि मैं इस बार वर्दी पहन कर ही आऊंगा। उस बच्चे को क्या जवाब दीजिएगा आप लोग, जो अपना पूरा मेहनत करके पढ़ाई करता है, साल अपना झोंक देता है, ना किसी रिश्तेदारी में जाना, ना दुनिया का और शौक करना, सिर्फ पढ़ाई करता है वो। जब उसको पता चलता है कि जो एग्जाम देकर आया है उसमें नकल हुई थी और कई ऐसे लड़के 100 में 100 मार्क आए थे, वहीं उसका मनोबल टूट जाता है। रहा सहा मनोबल तो आप लोग तोड़ देते हैं ऐसे नोटिफिकेशन लगाकर। मुझे आपसे कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, या फिर मैं जानता भी नहीं हूं आपको जो ये क्वेश्चन बनाते हैं। सवाल ये है कि इस बार से मैं आग्रह करूंगा, विनम्र निम्न, मतलब आप जो कहिए, इसके लिए अगर आप रियल तरीका से बिहार को सुधारना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में अगर सही आदमी को आप चयन करना चाहते हैं, ईमानदार प्रशासन व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ईमानदारी पूर्वक एग्जाम लीजिए। एग्जाम ऐसा हो जिसमें कि एक एक नंबर के लिए वही लड़का लिख सके जो रियल में पढ़ा हो, वो नहीं जो 10 लाख देकर क्वेश्चन खरीद लिया हो। खबर फर्स्ट का खबर का असर हुआ आप लोगों के कारण, क्योंकि आप लोगों ने खबर फर्स्ट पर भरोसा रखा, जिसके कारण से आवाम तक, प्रशासन से लेकर शासन तक के कानों में यह बात गूंजी कि पूरा बिहार देखा इस न्यूज को। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही अपनी ताकत को समझे, बोलना देखना सीखे। अब मैं फिर से बोलूंगा, जो रील्स बना रहे हैं, काश आप बिहार के हित के लिए रील्स बनाए, इज फार बेटर देन एनीथिंग। और जितने भी डिजिटल पत्रकार हैं, मैं कहूंगा, आग्रह करूंगा, नेशनल मीडिया की तो बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि नेशनल मीडिया को यह बड़ा न्यूज नहीं दिखता। 6 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, क्वेश्चन लीक हो जाता है, फटाफट में एक न्यूज चला देते हैं कि बिहार में बिहार सिपाही का एग्जाम रद्द हो गया क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण। फटाफट में चलता है। डिबेट इस पे होना चाहिए, क्यों नहीं कराते हैं? डिबेट इस बात पे ना होना चाहिए कि युवाओं के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है। इस पे डिबेट नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, राम मंदिर, इन सारी चीजों पे डिबेट होगा। नेशनल मीडिया का यही टॉपिक होता है। कभी युवाओं की बात नहीं करते हैं, इसलिए कि इस पे पैसा नहीं मिलता है उनको। मैं खुलकर बोलता हूं, खुल के बोलते रहूंगा, ना स्याही के दोस्त ना सिर्फ, खुलकर बोलता हूं, मैं खुलकर बोलता रहूंगा। ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना रुके हैं ना रुकेंगे। खबर दिखाना हमारा फर्ज है, हम खबर दिखाते रहेंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।